एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जो चैप्टर है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, ये सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 13 है। रिक्वेस्टेड वीडियो है, बच्चे ने कहा कि मैम इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि सारी ही चीज़ें नॉर्मल हैं, जैसे आप करते हैं वैसे होंगी। जब आप कोटेशन प्राइस फाइंड करते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपने स्टेप्स को फॉलो नहीं किया है, चीज़ें अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है इसको सॉल्व करने में। तो जो मेरे पहले के वीडियोज़ हैं ना, आप उनको ज़रूर देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। कॉस्ट शीट इसमें जो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग सेकेंड पार्ट है इसमें, तो इसमें दो टाइप की हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी होती है। एक तो हमें कॉस्ट शीट नॉर्मल जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग करनी होती है। सेकेंड, जब हमें कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करना होता है कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स के लिए या फिर एक यूनिट का, ठीक है, तो वहाँ पर कोटेशन फाइंड करना है। कोटेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, कोटेशन प्राइस की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो जाकर देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। और यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, और जो थ्योरी पोर्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा, एक बार चेकआउट कीजिएगा, चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 को हम अच्छे से रीड करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईश्वर इंजीनियरिंग कंपनी मैन्युफैक्चरर ऑफ फैंस फॉर द ईयर 2010। तो यहाँ पर एक फैंस जो फ़ैन मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो उनके 2010 जो फाइनेंशियल ईयर है उसी से रिलेटेड है। सो प्रोडक्शन क्या क्या है, किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ किया गया है, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ फैंस की अगर हम बात करें तो 1000 फैंस मैन्युफैक्चर किए गए हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें जो कंज्यूम हुआ है इज़ 12,000 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर इज़ 20,000 रुपीज़, वर्क्स ओवरहेड इज़ 40,000 रुपीज़, जर्नल ओवरहेड इज़ 36,000 रुपीज़। इस जर्नल ओवरहेड को आप ये मान सकते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए है, मीन्स ये ऑफिस ओवरहेड है, ठीक है, उसका पार्ट होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 16,000। सेल्स प्राइस फॉर 800 फैंस इज 1,12,640 रुपीज़। तो ये सेलिंग प्राइस है किसके लिए, 800 फैंस के लिए। दैट मीन्स कि 1000 फैंस है, उसमें से 800 सेल हो गया है, और 2000 जो फैंस होंगे हो सकता है वो बच गया एज अ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है बच्चे, तो ये याद रखिएगा। नीचे आते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ अंडर नोटेड इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कोटेशन पर फैन। अब बच्चे जो कोटेशन फाइंड करना ना, तो ये ध्यान रखिएगा, पर फैन मीन्स एक फ़ैन के लिए कोटेशन प्राइस फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में ना ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स गिवन होती थी। जैसे यहाँ पे 1000 की बात की, हो सकता है कोटेशन प्राइस कह दे 2000 के लिए बनाना है ना, या कोटेशन प्राइस जो फाइंड करना वो 500 यूनिट्स के लिए बनाना है, 500 फैंस के लिए हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पर फैन, तो बहुत ईजी है, ठीक है। कैसे होगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा, ताकि आपको कोटेशन प्राइस पर फैन फाइंड करना आ जाए, ठीक है, फॉर द ईयर 2011। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट आगे गिवन है बच्चा, ये कोटेशन प्राइस के लिए गिवन है। तो एक सिंपल कॉस्ट शीट हम प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो परसेंटेज होते हैं ओवरहेड से रिलेटेड उनको फाइंड करेंगे, देन कोटेशन प्राइस के लिए हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कोटेशन प्राइस के लिए है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर आर टू इंक्रीज बाई 10% एंड 15%। सो रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ है 10% से, लेबर इंक्रीज हुआ है 15% से इन केस ऑफ कोटेशन प्राइस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ओवर द प्रीवियस ईयर्स लेवल। मीन्स प्रीवियस ईयर का जो भी लेवल था उससे इतने परसेंट ये दोनों इंक्रीज हुए हैं, क्लियर। वर्क्स ओवरहेड, जर्नल ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर टू बी चार्ज एट द सेम परसेंटेज एज इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो भी परसेंटेज था ना इन ओवरहेड्स को चार्ज करने के लिए फॉलो किया गया था, उन्हीं परसेंटेज को हमें कोटेशन प्राइस फाइंड करते टाइम भी करना है, क्लियर। प्रॉफिट इज टू बी एस्टिमेटेड एट द सेम परसेंटेज, एंड प्रॉफिट भी सेम परसेंटेज से होगा यहाँ पे फाइंड ऑन टोटल कॉस्ट एज इज अर्नड इन द प्रीवियस ईयर। जितना आपने प्रीवियस ईयर में
प्रॉफिट अर्न किया था उतने ही परसेंट इस टाइम मीन्स कोटेशन प्राइस फाइंड करते हुए भी 2011 में भी उतने ही परसेंट का हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया हर एक पॉइंट। अब क्वेश्चन को वापस लाते हैं। ठीक है, A4 साइज पेपर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन पहले बनाएंगे क्योंकि उसी के बिहाफ पे आपको कोटेशन प्राइस फाइंड करना होता है, क्योंकि तभी आप कर ही सकते हैं, उसके बगैर तो मुश्किल है ना। चलिए देखिए, A4 साइज पेपर ले लिया है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। हम प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे कॉस्ट शीट। यहीं जस्ट अगल बगल में बनाएंगे सिंपल कॉस्ट शीट, देन कॉस्ट शीट फॉर कोटेशन प्राइस। तो आपको दिखना चाहिए क्योंकि दोनों ही नज़रों के सामने होंगे ना, तो चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे क्लियर और कैलकुलेट भी। चलिए देखिए, आप क्या सबसे पहले यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं चीज़ें कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, देन परचेजेस, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम माइनस करते हैं ना, यही सब तो होता है। बट यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग की बात नहीं है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। नहीं दिया होता है तो ओपनिंग क्लोजिंग जब देता है तो हम ओपनिंग लेते हैं, देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करते हैं। उसके बाद हमारा ये आता है मटेरियल कंज्यूम्ड। लेकिन यहाँ पर तो दिया है तो कुछ करना ही नहीं है, तो ले लीजिए रॉ मटेरियल बच्चे। रॉ मटेरियल कितना है, 12,000 रुपीज़ इतना है। इसके बाद हम क्या प्लस कर लेते हैं, डायरेक्ट लेबर 20,000 प्लस करते हैं हम, डायरेक्ट लेबर इज़ 20,000 बच्चे। इतना करने के बाद ये वर्क्स ओवरहेड है, वर्क्स ओवरहेड दैट मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड जिसे आप बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो इसको अभी हम नहीं लेते हैं। अब आप इसको ऐड करके ना प्राइम कॉस्ट फाइंड कर लीजिए। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 32,000। क्लियर, इतना हो गया। ये हमारी प्राइम कॉस्ट इस तरीके से आ जानी है। इसके बाद हम प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड जिसे वर्क्स ओवरहेड आप बोलते हैं। याद है ऐसा कुछ? अभी तो आई थिंक इससे पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था, आपको याद होगा। चलिए, फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो यहाँ पे गिवन है 40,000 रुपीज़, तो एज इट इज़ यहाँ पर ऐड कर दीजिए इसको भी 40,000 रुपीज़ बच्चे। तो ये कितना हो जाएगा, 72,000। ठीक है, 72,000। दिस इज़ योर वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट हम जिसे बोलते हैं, वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट ये हो जाती है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जर्नल ओवरहेड इज़ 36,000। जर्नल ओवरहेड दैट मीन्स कि ये ऑफिस ओवरहेड का पार्ट है, तो आप इसे यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, ऑफिस ओवरहेड प्लस ऑफिस ओवरहेड कितना है, 36,000 है बच्चे, तो ऐड करिएगा इसको 36,000, 0 0 0 6 + 2 8 7 3 10 1,08,000। ये आता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चा। ठीक है, क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहीं पर बच्चे आपको याद हो कि हम क्या करते थे, अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन होता है तो उसका ट्रीटमेंट हम यहीं पर करते हैं। किसका स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। याद है ना, रॉ मटेरियल के स्टॉक्स का ट्रीटमेंट हम स्टार्टिंग में करते हैं। जो वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक्स गिवन होते हैं उसका ट्रीटमेंट जस्ट फैक्ट्री ओवरहेड के बाद करते हैं। एंड फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड मटेरियल्स के जितने भी स्टॉक्स गिवन होते हैं उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ करते हैं। अब ये जो 1000 नंबर ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर हुए हैं बच्चा, ये तो फिनिश्ड गुड्स ही माने जाएंगे ना, क्योंकि फैंस तो बनकर रेडी हो चुके हैं। और इन 1000 गुड्स में से मीन्स 1000 फैंस में से 100 फैंस सेल हो चुके हैं सेल। दैट मीन्स कि अगर 1000 थे, सिर्फ 800 सेल हुआ है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है वो 200 फैंस होंगे। नंबर ऑफ फैन की बात कर रही हूँ, 200 होगा। तो उस 200 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फैंस जो हैं उनका हमें अमाउंट फाइंड करना होगा और माइनस करना होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होता है, हम सबको पता है, ये बात याद भी है अच्छे से। यहीं पर माइनस होता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, या फिनिश, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स हो गया ये आपका। कैसे करेंगे, देखिए, अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो 1000 कितनी नंबर ऑफ फैंस हमने मैन्युफैक्चर किए थे, 1000 फैंस मैन्युफैक्चर किए गए हैं उसमें से। और इस 1000 फैंस को मैन्युफैक्चर करते टाइम जो कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, वो आया है 1,08,000 बच्चा। यस और नो, 1,08,000। 1,08,000 कितने नंबर ऑफ फैंस के लिए कॉस्ट आई है, 1000 नंबर ऑफ फैंस के लिए आई है। तो इस अमाउंट को इस नंबर ऑफ फैन से डिवाइड करेंगे तो एक फ़ैन का
कॉस्ट पता चल जाएगी कि एक फ़ैन की कितनी कॉस्ट होगी। अब जो क्लोजिंग नंबर ऑफ़ फैंस है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फैंस वो कितने हैं, 200 फैंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना, कॉस्ट अमाउंट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक आपका आना चाहिए, 0 0 कैंसिल कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, 10,800 है ये आपका, तो आई थिंक 21,600, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 21,600, ये आ जाएगा क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक, इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, 21,600। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा माइनस करते हैं तो हम माइनस कर देंगे इसे, तो आप इसे देख लीजिए, 0 0 4 हो जाना है, देन 6 फिर 8, ठीक है। तो 86,400 इज़ योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं इसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसे बोल सकते हैं, सेल ऑफ कॉस्ट, ठीक है, 86,400। क्वेश्चन में नीचे अब इसी के बाद अगर हम बात करें तो गिवन है आपका ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसके बाद आता है, किसके बाद आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, ये फाइन करने के बाद आएगा प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है बच्चे, ये याद रखिएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज़ कितना है, 16,000 रुपीज़, प्लस कर लीजिएगा 16,000 रुपीज़ बच्चे, 0 0 4 6 6 12 8 1 9 और 1 10, 1,24,00,000 इज़ योर टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हो गया होगा आप सबको। ये हो जाएगी आपकी क्या, टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में हमें प्रॉफिट भी तो चाहिए होगा ना, क्या चाहिए, प्लस प्रॉफिट, ठीक है, एंड फिर चाहिए हमें सेल्स आई थिंक दी थी, देखिए सेल्स प्राइस फॉर 800 फैंस इज़ 1,12,640, 1,12,640, 1,12,640। अब इस सेल्स में से ये जो है ना आपका टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे बच्चे, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाना चाहिए यहाँ पे, कितना आएगा, माइनस कर लेते हैं, कहाँ माइनस करें, देखिए 1,12,640 माइनस करिए 1,24,000, ठीक है, 0,4,2,0,1, 10,240 आ जाएगा आपका बच्चा प्रॉफिट, 10,240 इज़ योर प्रॉफिट, और सेल्स हो जाएगी 1,12,640 क्वेश्चन में गिवन है। इस तरीके से ये जो सिंपल कॉस्ट शीट है बच्चा, ये आ जाएगी हमारी, ठीक है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लिया आपने, सेल्स पता चल गया, टोटल कॉस्ट पता चल गई है, प्रॉफिट पता चल गया। क्वेश्चन में कहा था कि परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा, किसके लिए, कोटेशन प्राइस के लिए, आपको याद हो तो यहाँ पे कहा है ना, वर्क्स ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर टू बी चार्ज एट द सेम परसेंटेज एज इन द प्रीवियस ईयर। तो परसेंटेज तो फाइंड किया नहीं है, सिर्फ ओवरहेड्स गिवन है, अब परसेंटेज कैसे करिएगा, चलिए सबसे पहले किस परसेंटेज की ज़रूरत होगी, रॉ मटेरियल तो ठीक है जितना दिया है उतना ही रहना है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वर्क्स ओवरहेड परसेंटेज की तो हमें तो वो चाहिए होगा, फिर ऑफिस ओवरहेड भी चाहिए होगा, क्योंकि चेंजेस होते हैं तो हम पहले किसके अकॉर्डिंग चेंज करते थे, यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज करते थे। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग चेंजेस करना है, तो परसेंटेज फाइंड करना होगा फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड प्रॉफिट परसेंटेज, ये तीनों करने होंगे। तो अब यहाँ पर हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, फैक्ट्री ओवरहेड। देखिए हम हमेशा जानते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है बच्चे, फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा बिलोंग करता है डायरेक्ट लेबर के साथ, फैक्ट्री ओवरहेड जो रिलेटेड होता है वो डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड होता है, तो इसी पे चार्ज करना होगा हमें। तो आप फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड कर रहे हैं परसेंटेज, तो 40,000 देन मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई डायरेक्ट लेबर करिएगा, 40,000 इज़ योर फैक्ट्री ओवरहेड, परसेंटेज के लिए करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 देन डिवाइड बाई डायरेक्ट लेबर इज़ 20,000 रुपीज़ बच्चे, ठीक है, 0 0 कैंसिल करिए, कर देना है आपको, एंड 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 200%। तो अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, याद रखिएगा किस पर निकाला हमने, डायरेक्ट वेजेस पे फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किया है, तो कितना हो जाएगा ये 200%, ये याद रखना है आपको। सेकेंड बात करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। अब ऑफिस ओवरहेड जो बिलोंग करता है ना बच्चा, ये रिलेटेड होता है किससे, आपका
ये वर्क कॉस्ट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? वर्क कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। वो सारी ही कॉस्ट जो होती है ना एक दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड डिपेंड करता है आपका डायरेक्ट लेबर से, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऑफिस ओवरहेड की, तो वो डिपेंड करेगा वर्क्स कॉस्ट पे। तो अब ऑफिस ओवरहेड परसेंटेज फाइंड करना है, तो ऑफिस ओवरहेड को पकड़िए 36,000, ठीक है। 36,000 इंटू 100 डिवाइड बाई वर्क्स कॉस्ट 72,000, इतना करिएगा, एक सेकेंड, 72,000, ठीक है। 0 0 कैंसिल करिए, 0, आई थिंक ये 50% आ जाना है, ठीक है। ये आएगा आपका 50%, क्योंकि 36 2 ज़ा 72 होगा ना, तो इधर आ रहा है तो ये इधर इसका आधा है, तो 50%, ठीक है। 100% नहीं, 50%। देन परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड, इनको भी निपटाते हैं यहीं पे। सेलिंग ओवरहेड था कितना? 16,000 है ना बच्चे सेलिंग ओवरहेड। ध्यान से देखिए किससे रिलेटेड होगा ये इस जस्ट अपने से पहले वाली कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, 86,400 से, ठीक है। सो 16,000 क्या करोगे अब आप? दिख रहा है? देखिए, एक सेकेंड, ब्लर हो गया। देखिए 16,000 इंटू 100 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 86,400, 86,400, ठीक है बच्चा। इतना आप जब करेंगे तो इसका पॉइंट में आना है, कुछ आएगा 18.52% बच्चे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करें तो 16,000 इंटू 100 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 86,400 इक्वल टू 18.52%, 52% आ जाना है। अभी भी हमें एक और परसेंटेज फाइंड करना है, क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए ये भी देखिए यहीं पे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक। अब ये कैसे फाइंड करिएगा? कॉस्ट, अगर प्रॉफिट जो है ऑन कॉस्ट है तो बहुत इजी होता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कहता है तो प्रॉफिट को पकड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। 10,240 इंटू 100 करते ही हैं हम। अब करिएगा डिवाइड बाई प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट तो ये है ना, इससे डिवाइड हो जाएगा। 0 1 0 2 4 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक है। देन 0 0 कैंसिल करोगे और इसको इससे करो तो 1 टाइम में जाएगा, तो आई थिंक 10%, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 10%। प्रॉफिट परसेंटेज इज योर बच्चे 10%, ठीक है, ये याद रखिएगा। ख़त्म, सारी परसेंटेज आ गई हैं यहाँ पे। इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि पूरा क्लियर दिखे आपको क्वेश्चन, ठीक। ये हो गया पूरा, सारी परसेंटेज हमने फाइंड कर ली है बच्चे, देख सकते हो, ठीक है, सारी की सारी परसेंटेज। अब बात आती है कोटेशन प्राइस फाइंड करने की। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, हमारा कोटेशन प्राइस फाइंड करेंगे, ठीक। किसके लिए करना है? एक फ़ैन के लिए। कोटेशन पर फैन निकालना है, सिर्फ एक फ़ैन का प्राइस जानना है हमें कि कितना आएगा कोटेशन प्राइस, ओके। तो यहाँ पर ये अमाउंट के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं बच्चे? मटेरियल। क्या लेते हैं? मटेरियल, ठीक है। चलिए देखिए, मटेरियल कितना था बच्चा? 12,000 गिवन है, ठीक, याद है इतना आपको। 12,000 कितने नंबर ऑफ फैंस के लिए? 1000 नंबर ऑफ फैंस के लिए। हमें तो एक के लिए चाहिए ना, तो इसको जब डिवाइड करोगे आप तो एक फ़ैन के लिए कितना हो जाएगा? 12 होगा। कितना बच्चे? 12 आ जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू मीन्स इसके प्राइस में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ वैल्यू इंक्रीज कर दी गई थी। नीचे कहा था ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर टू इंक्रीज बाई 10% एंड 15%। इंक्रीज दैट मीन्स बढ़ गई है इनकी वैल्यू 10% से रॉ मटेरियल की। तो 12 रुपये तो ये अपना एक फ़ैन की कॉस्ट आई है ना मटेरियल की, ठीक है, पर फैन के अकॉर्डिंग। अब ये 10% इंक्रीज़ हुआ है तो ये प्लस भी तो होगा। हम इस 12 का ही करेंगे कितने परसेंट बच्चे? 10%। 0 0 कैंसिल, ये 0 हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 1.2 बच जाएगा। कितना? 1.2। तो ये हो जाएगा टोटल 13.2। तो मटेरियल कितना हो जाएगा पर फैन का? 13.2। पर फैन के लिए मटेरियल कितना यूज़ हुआ है? 13 रुपीज़ 20 पैसे। क्लियर इतना पॉइंट बच्चा। उसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट लेबर। इसको कैसे करोगे आप? सेम करेंगे। 20,000 गिवन है, नंबर ऑफ फैन इज 1,000 रुपीज़, 1,000 के लिए 20,000 रुपीज़ दे रखा है, ये 1,000 नंबर ऑफ फैंस के लिए। तो 0 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 20 रुपीज़। हम बोल सकते हैं ना
कि लेबर जो है, लेबर पे जो कॉस्ट आई है वो 20 रुपीज़ आई है पर फैन के अकॉर्डिंग। अब इसमें भी कुछ इंक्रीज़ हुई है वैल्यू, 15% से हुआ है ना डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो इस 20 का 15% करिएगा, प्लस 20% का 20 रुपीज़ का 15% बच्चे। 0 0 कैंसिल करोगे, 15 दूनी 30 आएगा, 0 हटा के पॉइंट बढ़ाओगे तो यहाँ पे ये बढ़ा जो है वो 3 रुपये से बढ़ गया, तो 23 आ जाएगी कॉस्ट। इसको प्लस करोगे 20 + 3, तो डायरेक्ट लेबर इज़ 23 रुपीज़। ठीक है बच्चे, क्लियर। अब जब हम डायरेक्ट लेबर और मटेरियल को ऐड करते हैं तो आ जाती है हमारी प्राइम कॉस्ट, आती है ना। तो ऐड कर लीजिए इसको, 0.2 करिए इधर, 3 3 6 और 2 1 3, 36.20 पैसे आएगी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट? ओके बच्चे, अभी सब दोनों सब क्लियर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। हमने नंबर ऑफ़ यूनिट से नंबर ऑफ़ फैन से डिवाइड किया है पर फैन कॉस्ट जानने के लिए, ठीक है। और जितना भी इंक्रीज़ हुआ है उतना हमने इंक्रीज़ करके दिखा दिया। प्राइम कॉस्ट आ गई है आपकी। अब प्लस करते हैं क्या हम, फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे वर्क्स ओवरहेड बोलते हो आप, ठीक है। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या करोगे, अब कहाँ है ना, किससे रिलेटेड होता है फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर से रिलेटेड होता है। तो अब हमें चेक करना है कि लेबर, इसके केस में कोटेशन के प्राइस के केस में लेबर हमने कितना फाइंड किया है, 23 का परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज़ 200%। तो 23 का 200% करना है, 23 का हमें करना है कितने बच्चे, 200%। 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46 बच्चे। कितना आ जाएगा ये, 46। प्लस कर लीजिएगा 2.66 12 4 3 7 और 1 8, 82.2 इज़ योर वर्क कॉस्ट बच्चे। समझ रहे ना आप, हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड लेबर पे डिपेंड करता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करना है, और हम परसेंटेज फाइंड कर चुके हैं। तो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आया है 200%। लेबर हमने फाइंड किया था 23, तो इस लेबर का 23 जो लेबर अमाउंट है इसका 200% इस 46 आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 82.2। ठीक है, इसके बाद आप क्या ऐड करते हैं, प्लस करते हैं ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, प्लस क्या करेंगे हम, ऑफिस ओवरहेड बच्चे। अब ऑफिस ओवरहेड के लिए हमने परसेंटेज में ही उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। अगर आपको याद है ये वाला पॉइंट, बी पॉइंट देखिए, ठीक है ना, सेम परसेंटेज होना चाहिए। तो हमने फाइंड कर लिया था, जब हमने फाइंड कर लिया था तो आया था ऑफिस ओवरहेड कितना, 50%। तो अब हमें 50% चार्ज करना होगा। किससे रिलेटेड होता है ऑफिस ओवरहेड, तो वो रिलेटेड होता है वर्क कॉस्ट से बिलोंग करेगा। सो वर्क कॉस्ट जो हमारी आ गई है बच्चा, वो आई है 82.2। 82.2 इंटू कितने परसेंट, 50% बच्चे। ठीक है, 50% वर्क ऑफिस ओवरहेड आया था हमारा, तो ये 50% हम चार्ज करेंगे। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करने पे ये जो आएगा आपका ऑफिस ओवरहेड, वो आना है 41.4। कितना बच्चे, 41.4। ठीक है, 50% का है तो ठीक है, 41.4 ये आ जाना है आपका। देन आप इसको ऐड करते हैं तो आता है आपका क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 6, ये हो जाएगा 3 8 4 12 11 12। ठीक है, 123.6 आ जाना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, अब यहाँ पे इस कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स का हमें कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो माइनस करने के बाद ही हमने यहाँ पे सारे परसेंटेज फाइंड किए थे। अब ऐड करिएगा जो सेलिंग ओवरहेड बच गया है आपका, सेलिंग ओवरहेड बच्चे। चलिए देखिए, सेलिंग ओवरहेड परसेंटेज की बात करें तो आया था 18.52%। 18.52% किसका आया है, जो आपका आता है ना, कॉस्ट आती है, मीन्स ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई है, इस पे चार्ज करना है। 123.6 का 18.52%, इतना करने पर जो आ रहा है कैलकुलेशन करने पे, वो आएगा आपका 22.8 बच्चे। कितना आ जाएगा, 22.8। और अब आप इसको भी प्लस करेंगे तो 8 6 14 को 4 होता है ना, 8 6 14 को 4 हो जाना है, फिर 3 2 5 और 1 6 4, और ये हो जाएगा 146.4 बच्चे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और ये आपकी हो जाती है क्या, टोटल कॉस्ट बच्चा। ठीक है, टोटल कॉस्ट आएगी 146 कॉस्ट आ गई है।
अब हमें प्रॉफिट भी फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा था कि प्रॉफिट कितना रखना है, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रखना है एज अ लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक, करोगे कैसे, टोटल कॉस्ट पे चार्ज करेंगे और कॉस्ट पे ही हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट किया था, कितना था 10%, तो इसका करेंगे 10%। तो यहाँ पर कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ना स्पेस की कमी हो गई है। प्रॉफिट 146 का 10% बच्चे, ठीक है, कितने परसेंट, 10%। 0 0 कैंसिल हो जाता है और 1 0 हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट, तो 14.6 आएगा आपका बच्चा प्रॉफिट, 14.64, ठीक है, 14.64। कैसे आएगा, 146.4 हम लेंगे अमाउंट, इंटू 10 डिवाइड बाई 100 करोगे आप तो 14.64 आएगा। और जब आप इसको प्लस कर देते हो तो ये बन जाता है आपका कोटेशन प्राइस। मीन्स जब कभी भी प्रॉफिट को हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो आता है हमारा क्या, कोटेशन प्राइस। तो ये जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आना है, कितना आएगा आपका, 6 + 4 है ये, तो ऐड कर लेते हैं, 4 हो गया है। देन नहीं 4 ही होना है, 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 + 6 10, फिर 0, फिर 6 4 10 11 को 1 4 1 5 और 1 6 हो जाना है, और देन ये हो जाना है। सो 161 इज़ योर टेंडर प्राइस। आप बोल सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा, 161 टेंडर प्राइस, क्योंकि पॉइंट का कुछ हेर फेर आएगा तो 160.77 भी कुछ आता है, 88 आता है, तो 161 हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो ये टेंडर प्राइस है बच्चा, 161। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी थी इसलिए बहुत छोटा छोटा हो गया है, बट आप अच्छे से 1 बाय 1 देखेंगे चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। ये सिंपल कॉस्ट शीट हमने यहाँ पर प्रिपेयर की थी बच्चे, ठीक है, और ये कोटेशन प्राइस के लिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर की है पर फैन, मीन्स एक फ़ैन के लिए ही फाइंड करना था, क्वेश्चन में क्या रखा है बस। और परसेंटेज हमें फाइंड करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भी चेंजेस करने हैं वो करने हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, तो इसलिए करना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्लियरली दिख रहा होगा सब कुछ। तो ये परसेंटेज इधर है, देख लीजिएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो मुझे यकीन है इस वीडियो के माध्यम से ये क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।